मेरी प्यारी बहनों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि मंगसिर का महीना चल रहा है। जो भी बहन एकादशी शुरू करना चाहती है तो मंगसिर मास से शुरू की जाती है। पहली एकादशी थी उत्पन्न एकादशी, यानी उस दिन उत्पन्न हुई थी। अब दूसरी ये उजाल पक्ष की एकादशी है जिसका नाम है मोक्षदा एकादशी। अगर किसी कारणवश किसी बहन की एकादशी वो रह गई और करना चाह रही है तो इस एकादशी से शुरू करें। बोलिए एकादशी माता की जय। जैसा इस एकादशी का नाम है मोक्षदा, यानी मोक्ष देने वाली। बोलिए एकादशी माता की जय। विष्णु भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, आप सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पति है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मेरी संशय को दूर कीजिए। महाराज, इस माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी क्या विधि है? भगवान, मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कर दीजिए। भगवान कृष्ण जी बोले, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मंगसिर मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं एक पुरानी कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन प्राचीन काल में गोकुल नगर में वैशामक नाम का एक राजा राज्य करता था। इसके राज्य में चारों वेदों की ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। रात्रि को एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े देखा। उसको स्वप्न का बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल होते ही वे ब्राह्मणों के सामने अपनी सब सपने वाली कथा कहने लगे। ब्राह्मणों, रात्रि को सपन में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, अब मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? उस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार के तप दान आदि को बतावे जिससे पिताजी की मुक्ति प्राप्त हो। उस उत्तम पुत्र का जीना व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न करे। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से करीब ही वर्तमान भूत भविष्य और ज्ञाता पर्वत नाम के एक ऋषि का आश्रम है। आप ये सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्राह्मणों के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उसको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उससे सारंग कुशल से पूछी। तब राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राजन सब कुशल है, परंतु मेरे मन में अशांति रहती है, उसका कुछ उपाय कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए आंख बंद करके और भूत भविष्य का विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों को ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सोच के कहने पर एक स्त्री को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा है। तब राजा बोला, हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु कोई उपाय बताइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मंगसिर माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उस एकादशी को आप उपवास करें और पुण्य को अपने पिता को संकल्प छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल को आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र को बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चला गया। मंगसिर माह के शुक्ल पक्षी मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने पढ़ने से वाकई यह फल मिलता है। बोली काशी माता की जय। बोली विष्णु भगवान की जय। एकादशी व्रतों में बड़ी है, एकादशी व्रतों में बड़ी है देवों में देव महादेव बड़े हैं, देवों में देव महादेव बड़े हैं। उनकी भी पूजा श्री राम ने करी है, उनकी भी पूजा श्री राम ने करी है। एकादशी व्रतों में बड़ी है, मंदिरों में मंदिर गिरिजा का बड़ा है, मंदिरों में मंदिर गिरिजा का बड़ा है। उनकी भी पूजा श्री
सीता ने करी है, उनकी भी पूजा सीता ने करी है। एकादशी व्रतों में बड़ी, बिड़लों में बिड़ला तुलसा का बड़ा है, बिड़लों में बिड़ला तुलसा का बड़ा है। उनकी भी पूजा रुक्मण ने करी है, उनकी भी पूजा रुक्मण ने करी है। एकादशी व्रतों में बड़ी, वृक्षों में वृक्ष पीपल का बड़ा है, वृक्षों में वृक्ष पीपल का बड़ा है। उनकी भी पूजा ब्रह्मा ने करी है, उनकी भी पूजा ब्रह्मा ने करी है। एकादशी व्रतों में बड़ी, नदियों में नदियाँ गंगा जी बड़ी है, नदियों में नदियाँ गंगा जी बड़ी है। उनकी भी पूजा भागीरथ ने करी है, उनकी भी पूजा भागीरथ ने करी। एकादशी व्रतों में बड़ी। बोली काशी माता की जय, बोली विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजो, नारायण नारायण नारायण। बोल विष्णु भगवान की जय।